किसी की दुखी आत्मा की हाय और किसी का खाया हुआ हक कभी न कभी जिंदगी में आपको दुख जरूर देगा। और ये दुख फिलहाल तो कोटद्वार की जनता झेल रही है। जिस प्रकार की बरसात का मौसम शुरू हो चुका, पहली बारिश दस्तक दे चुकी है इस अगस्त के माह पर आप देखिए कि झेलना ये दुख की हाय उसको भी झेलनी पड़ेगी जो अपने आप को जनसेवक कहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में, आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। आज का जो एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं, आज का एपिसोड बरसात के मौसम में जो यहाँ पर नुकसान हुए हैं कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंदर, कुछ चुनिंदा जगह हम कोटद्वार से लगती हुई आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि हमने आपको कल भी दिखाई थी, परंतु उसका विश्लेषण आज हम करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे हम मालन नदी के जलस्तर को लेकर, मालन नदी के पुल को लेकर और मालन नदी के पुल पर जो लाइटें लगी हुई हैं उसको लेकर। फिर उसके बाद जाएंगे हम ग्राम सभा सत्तीचौड़, जो कि सुखरौ नदी से जो सत्तीचौड़ के लिए रास्ता जाता है, कितने लाख का वहां पर वो कार्य हुआ था, बोर्ड क्या कहता है और रास्ता क्या कहता है, सड़क क्या कहती है, और फिलहाल जैसा कि बरसात का मौसम चल रहा है वो क्या कहता है। उसके बाद जाएंगे हम गाड़ी घाट क्षेत्र पर खो नदी के तट पर बना हुआ जो 50 करोड़ की लागत से रिवर चैनलाइजेशन का काम हुआ है, यानी कि सुरक्षा दीवार का काम हुआ है, वो किस प्रकार उसकी हालत है वहां पर और जन सेवकों का क्या कहना है वहां पर। उसके बाद हम आएंगे आपका जो मालन नदी, जिस समय मालन पुल जिस समय ढह गया था, उस समय जो कंडी संपर्क मार्ग बना था 1,75,00,000 रुपए की लागत से, उसके क्या हाल हैं और आगे क्या वो यथास्थिति पर रह पाएगा या सुचारू रूप से चलाने की कार्यशैली हमारे जनसेवकों की रहेगी। तो यही कुछ है आज और इसी विषय में आज हमारा यह एपिसोड रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नदी अपने जितने उफान पर थी, अब थोड़ा सा ये कम हुआ है, आज इसका जलस्तर थोड़ा सा कम हुआ है। और देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो जिस व्यक्ति की यहाँ पर पूर्व में 9 बीघा भूमि नदी में बह गई थी, वहाँ की तरफ जलस्तर काफ़ी कम हुआ है और यहाँ पर आज हमें पोकलैंड मशीनें दिखाई दे रही हैं, ताकि ये जो जल का प्रवाह है एक तरफ दूसरी तरफ मोड़ सकें। चलिए, शासन प्रशासन आपदा के इस समय पर आया तो है, कुछ काम तो कर रहा है, चलिए अच्छी बात है। और अभी तक यहाँ से कोई हानि या नुकसान किसी भी तरह की अभी ऐसी कोई खबर नहीं है। तो चलिए, ये है सुबह का समय, मालन नदी के पुल पर हम हैं। और पुल की बात करें तो पुल भी अभी ठीक ही है, अभी दिक्कत परेशानी नहीं है इस पुल पर। अभी जो गैप जैसा था वो गैप वैसा ही, जैसे पुल यथास्थिति में था वैसा ही अभी भी है। अग्नि परीक्षा की बात हम कर रहे थे कल, इस पुल की है अभी जारी है। अभी तो बरसात शुरू हुई है, अभी भादों के महीने तो रहेगी। और एक बात और करें तो इन पुलों में इन लाइटों को लगे हुए काफ़ी महीने हो चुके हैं, परंतु ना जाने ऐसी कौन सी दिक्कत है, ऐसा कौन सा टेक्निकल फॉल्ट है या फिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी अभी यहाँ लगनी बाकी रह गई है कि जो ये पुल की लाइटें नहीं खुली। हाँ, एक दिन 8 तारीख को ज़रूर इसकी टेस्टिंग हुई थी, परंतु उसके बाद से अंधेर नगरी चौपट राजा वाला सीन यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये इसी पुल की कहानी नहीं है, ये हर उस पुल की कहानी है जहाँ पर लाइटें लगी हैं। अब सुनने में तो ये भी आया था कि यहाँ से 15 तारीख को, यानी कि 15 अगस्त को इन पुलों की लाइटिंग का उद्घाटन होगा। अब कौन करेगा उद्घाटन और किस प्रकार का होगा, क्या दर्री टेबल तख्ते दर्री कंबल ये बिछाने वाले लोग ही यहाँ पर आकर कार्य करेंगे और उद्घाटन के नाम पर यहाँ कोई और बाजी मार के ले जाएगा, देखना रहेगा हमारा। चूँकि अब ये नगर निगम में लाइटें लगी हैं तो इसका उद्घाटन नगर निगम करता है या फिर यहाँ का कोई जन सेवक। रास्ता जाता है सत्तीचौड़ को, जिसका पुस्ता कल 4 तारीख की बारिश में ढह गया। मैं दिखाना आपको ये चाहता हूँ उसका लोकार्पण बोर्ड, ये है उसका लोकार्पण बोर्ड। राज्य योजना के अंतर्गत जिला पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के विकासखंड दुगड्डा के अंतर्गत निम्बचौड़ सुखरौ पुल से सत्तीचौड़ तक खदरित रोड मोटर मार्ग का इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सुदृढ़ीकरण। अब स्वीकृत लंबाई इसकी 1 किलोमीटर 800 मीटर यानी कि 1800 मीटर है और स्वीकृत लागत देखिए आप उसकी 150.49 लाख। कार्यदायी संस्था निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग दुगड्डा। अब आप ये बताइए मुझे कि इतने लाखों रुपए का ये कार्य होता है और 1 साल उपरांत ही उसकी धज्जियाँ उड़ाता हुआ
ये बरसात का मौसम। अब किस प्रकार के पढ़े लिखे लोग थे, किस प्रकार के डिग्रीधारी लोग थे वहाँ पर, जो कि इस कार्य को ये नहीं समझ पाए कि किस कार्य से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ लगानी चाहिए। अब चूँकि देखिए कि छोटी से छोटी चीज़ में टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है मौजूदा सरकार, तो जन सामान्य के इन कार्यों पर क्यों टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया, क्यों बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया। अब कौन समझाए इनको कि कैसी बुद्धि का प्रयोग यहाँ करना है। बहरहाल चलिए हम आगे दिखाते हैं। तो ये है सुखराव नदी का वो पुल जो कि डैमेज हो गया था कुछ वर्षों पहले और अभी यथास्थिति में खड़ा है, परंतु आज अगस्त के माह में जो बारिश शुरू हुई है, अगस्त के माह में जो बारिश शुरू हुई है उसका जल स्तर इतना बढ़ा कल 4 तारीख को कि यहाँ पर जो सत्ती चौड़ के लिए जाने वाला एक रास्ता था जो अभी अभी नवनिर्मित हुआ था मात्र 1 साल की अल्पायु में, ये भी शहीद हो गया। इसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। अब देखिए कि क्या स्थिति हो रखी है। पानी का बहाव इतना तेज़ था कि यहाँ पर ये पूरा रास्ता धंस गया और क्षतिग्रस्त हो गया। अब समझ में ये नहीं आता कि जो अधिकारी हैं वो पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े बड़े इंजीनियर लोग वहाँ हैं, इतने पढ़े लिखे लोग, सभ्य समाज के लोग वहाँ हैं जिनको कि इतने बड़े बड़े टेंडर मिल जाते हैं और इस प्रकार की तब उनकी कार्यशैली नज़र आती है जो समय समय के अनुसार आती रहती है। परंतु लोग हमसे पूछते हैं, जब हम ग्राउंड पर आकर ये चीज़ें दिखाते हैं तो कुछ लोग हैं जो हमसे पूछते हैं कि आपकी क्या डिग्री है। अब बताइए कि डिग्री जिनके पास है उनके कार्यों की पोल तो हम ऐसे बता रहे हैं, खोल रहे हैं, और लोग उल्टा हमसे ही डिग्री मांग रहे हैं। चलिए बहरहाल इसे छोड़िए, कोई बात नहीं। तो यही कहना चाहते हैं उन जन चाटुकारों को कि भाई कभी अपने उस एई, अपने जेई, अपने ईई या अपने उस ठेकेदार को जिसको टेंडर मिला हुआ है, जिसने पैसा खाया है और जिसने पैसा लगाया है, अपने उस जनसेवक का भी डिग्री मांग लीजिए। हमेशा हमारी ही डिग्री के पीछे ना पड़े रहें। मैं उन चाटुकारों को कहना चाहता हूँ, ये आपके सामने या आपके मुंह पर वो तमाचा है जो गोरे गालों पर लाल रंग की स्याही उकेर देता है। चलिए आगे दिखाता हूँ क्या कुछ रहेगा आज कोटद्वार में। अच्छा, जैसा कि मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि जब 5 रुपए के एक बिस्कुट के पैकेट पर सब कुछ अंकित होता है कि मैन्युफैक्चर कौन है, कंपनी कौन है, कितना ग्लूकोज है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना मिनरल है, कितना शुगर है, कितनी एमआरपी है उसकी, कब एक्सपायरी डेट होगी उसकी, तो जब 5 रुपए के एक बिस्कुट के पैकेट के ऊपर ये सब अंकित हो सकता है तो क्यों जो लाखों करोड़ों की लागत से वो रास्ते बनाए जाते हैं, वो पुल बनाए जाते हैं, वो कार्य किए जाते हैं जो कि जनता के टैक्स के पैसे का ही है, तो उस पर क्यों वो सब चीजें, वो सारी जानकारियां अंकित क्यों नहीं होती। जैसे कि ठेकेदार कौन है, कार्यदायी संस्था कौन है, कितने से कितनी दूरी तक बना, कितने करोड़ की लागत से ये बना, कितना इसका टाइम पीरियड है कि ये इतने सालों तक, भाई गवर्नमेंट का जो ठेकेदार है, जो कार्यदायी संस्था है, वो जिम्मेदारी लेती है कि इतने सालों तक ये टिका रहेगा ये कार्य। और ऐसी जानकारी किसने बनाया, कौन इसमें इंजीनियर था, कौन इसमें ठेकेदार था, कौन एई था, कौन जेई था, तो ये सारी जानकारियां क्यों उस शिलापट पर या फिर उस बोर्ड पर अंकित नहीं की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जनता को भ्रमित करने का कार्य होता है और जनता जब धीरे धीरे और किसी की न किसी के माध्यम से जब ये जानकारी जनता तक पहुंचती है तो जनता मन महसूस कर रह जाती है। तो हमारा सीधा सीधा कहना उन लोगों को है कि भाई क्यों वो जानकारियां नहीं होती उन जगहों पर, उन बोर्डों पर होनी चाहिए और आपको लिखनी पड़ेंगी। चलिए आगे देखते हैं, विश्लेषण करते हैं क्या कुछ। हम पहुंचे हैं लकड़ी पड़ाव झूला पुल पर। अब यहाँ पर जो खो नदी के तट पर ये बना हुआ खो नदी है, ये खो नदी अपने चरम उफान पर है। जिस प्रकार की कल से सोशल मीडिया पर सब कुछ दिखाया जा रहा है और ये मैं उसका दूसरा छोर आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर ये नदी है, इसका जल प्रवाह देखिए आपके किस प्रकार, कितना विकराल रूप लिए हुए ये है। और ये पुराना अंग्रेज़ों के टाइम का ये पुल है। ये पुल देखिए आप कि ये अंग्रेज़ों के टाइम का बनाया हुआ है और आज तक टिका हुआ है, अभी तक टिका हुआ है। परंतु वहीं हम दूसरी ओर देखेंगे तो हमारे जो नए और
जो बड़े ही अपने आप को पीठ थपथपाते हैं, अपनी इतना सोशल मीडिया पर, इतना विज्ञापनों पर इतना खर्च करते हैं, वो हमारे जन सेवकों का कार्य। 50 करोड़ की भारी भरकम राशि से जो जनता के टैक्स का पैसा था, उससे ये सुरक्षा दीवार बनाई गई थी और अपनी पीठ थपथपाई गई थी उस समय। और कहा यह गया था कि ये सुरक्षा दीवार ही नहीं, ऐसा लगता है कि ये चाइना की दीवार खड़ी कर दी होगी इन्होंने। और चाइना की दीवार की जिस प्रकार चाइना के माल की धज्जियाँ उठती हैं कुछ वर्षों उपरांत, वैसे ही मात्र 1 वर्ष की अल्पायु में ये चाइना की दीवार भी धराशायी हो गई। अब इसे चाइना की दीवार कहें या चाइना का बजट का काम कहें, क्योंकि बजट तो हिंदुस्तान की जनता से लिया जाता है, परंतु कुछ कहा नहीं जा सकता यहाँ पर कि कौन खा रहा है, कौन लगा रहा है, कौन क्या कर रहा है। और उसी से लगता हुआ ये ट्रेचिंग ग्राउंड, और उसी से लगता हुआ मुक्ति धाम, और उसी से लगता हुआ यहाँ पर से बगल से एक जो गली जा रही है, रोड जा रही है, वहाँ है कोटद्वार स्पोर्ट्स स्टेडियम। अब आप बताइए कि इतनी चीज़ें एक जगह पर हैं और फिर ये कहा जाता है कि विकास आ रहा है। अरे भाई, कहाँ आ रहा है? कल जनशताब्दी एक्सप्रेस भी नहीं आ पाई तो विकास कहाँ से आ जाएगा? विकास के लिए कौन सी पटरियाँ बिछाई गई हैं, ये हमारी समझ से परे है। परंतु मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 50 करोड़ की भारी भरकम राशि से जो चैनलाइजेशन का काम किया गया था, जो सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, एक हमारे मित्र हैं सोशल मीडिया में, नीरज गिल्डियाल, उनकी बात को मैं एग्री करता हूँ, यहाँ पर सहमत हूँ उनकी बात से, कि उन्होंने एक बात कही थी पूर्व में कि भाई जब सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है तो जो नीचे उसका बेस है वो कम से कम ज़्यादा गहरा होना चाहिए, उसकी मोटाई क्या होनी चाहिए, उस पर कौन सा कंक्रीट यूज़ होना चाहिए, कितने mm की रोड़ी बजरी का यूज़ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था ये, और देखिए आज हकीकत वही हुई। यहाँ पर इस सुरक्षा दीवार ये क्षतिग्रस्त जो हुई है, अगर यहाँ पर इसका बेस मजबूत होता, इसका डिज़ाइन सही होता, इंजीनियरिंग का यहाँ पर उपयोग हुआ होता, टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ होता, तो जाकर ये दीवार रुकती। अब जब पानी का बहाव इतना तेज़ आया कि नीचे ही उसने खोखला कर दिया, खाली कर दिया, तो दीवार अपने आप पर ही खुद बोझ बन गई। अब देख लीजिए, बोझ इस प्रकार का बोझ है। ये बोझ दीवार नहीं है, ये बोझ हम पर वो सोच है, वो जन सेवकों की वो सोच है जो ये सोचते हैं कि ठेका दे दिया जाए, टेंडर आवंटित कर दिया जाए, ठेका दे दिया जाए, किस प्रकार 40% की कमीशन हम तक पहुंच जाए और उसके बाद इति श्री जय श्री राम। चलिए दोस्तों, आप पर छोड़ता हूं, आप लोगों का क्या मानना है बताइएगा, अगर विचार से सहमत हो तो। चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ और विश्राम गृह कोटद्वार की जगह। और यहाँ पर ये देखिए, इस प्रकार यहाँ पर जो सीवर लाइन है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी कुछ दिनों पूर्व, और अभी तक ये इस पर रिपेयरिंग का कार्य नहीं हो पाया है। एक हिसाब से देखा जाए तो नगर निगम की अंतरात्मा को झकझोरता हुआ ये जगह, झकझोरती हुई ये जगह, जहाँ पर कि सीवर लाइन की व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि नगर निगम, नगर प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा। और यहाँ पर मात्र एक चद्दर लगाकर, एक तख्ती लगाकर बस यहाँ पर इति श्री कर दी गई है। अब यहाँ पर कल की डेट में हमें खबर मिली थी कि एक ई-रिक्शा भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ था, और यहाँ पर जो ये रेलवे स्टेशन वाली साइड है ये, और यहाँ पर हनुमान मंदिर से इधर के लिए, बस अड्डे के लिए ये रास्ता आता है। तो इतनी आवाजाही यहाँ पर होती है, इतना व्यस्ततम ये रास्ता है, ये सड़क है, परंतु नगर निगम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। देखिए यहाँ पर ये सीवर लाइन है, यहाँ पर टूटे हुए कितने दिन हो गए हैं इसे, और क्या कार्रवाई नगर निगम के द्वारा हुई है अभी तक? कोई कार्रवाई नगर निगम के द्वारा नहीं हुई, कोई कार्रवाई जल संस्थान के द्वारा नहीं हुई। जल संस्थान का चैम्बर है, नगर निगम का ही अंडर में भी होता है वो, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। इसको कम से कम 14 या 15 दिन हो गए। जब पहले दिन पानी निकला था, हमने इनको सूचित कर दिया था, लेकिन उसके बाद 7 दिन बाद ही आए। 7 दिन के बाद फिर काम अब कह रहे चल रहा है। अभी तक तो कोई धरातल में कोई काम नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर सारा पानी बह रहा है, और ये जितने भी पैसेंजर हैं आप देख रहे हैं, लेटरिन के पानी में चलने को मजबूर है सारे के सारे। ये गढ़वाल का द्वार है और स्वागत इस गंदे पानी से हो रहा है। सब व्यापारी परेशान है, गंदे पानी में दुकान खोलनी पड़ रही है इनकी। और वैसे भी बरसात का मौसम लग चुका है, आप देख रहे हैं कि नदी नाले खालों में कितना पानी आ रखा है। उसी प्रकार यहाँ कोटद्वार के ऊपरी इलाके का सारा पानी इधर ही आता है। जी, ये झंडा चौक से जो ये डिग्री कॉलेज सारा पानी इधर ही आता है, सारा इधर निकलता है पानी। और ये गंदा पानी है, ये कहते हैं नहर का पानी है। नहर का पानी आ कहाँ से रहा है? इतने साल हो गए हमें देखते, ये कहता है हमेशा नहर का पानी आ रहा है। इनको नहर नहीं मिल रही है कि नहर का पानी कहाँ से आ रहा है। इनको ये अधिकारी सोए हुए तो हैं बस, और क्या कह सकते हैं इन बारे में। अभी
12-13 दिन हो गए। 12-13 दिन से सर ऊपर हो गए हैं। ऊपर हो गए हैं और यहाँ पर कार्य कुछ नहीं, केवल एक तख्ती लटका दी गई है वहाँ पर। सर इनको फोन करके कहा कि कोई आदमी गिर जाएगा, इसका ये तख्ता नीचे कुछ चला गया इसका। कल एक ई रिक्शा भी गिरा था। जी, उसकी फोटो भी हमारे पास में, फोटो खींच के रखी हुई है, भेजी भी है कहीं। जी। लेकिन ये बताइए आप, इस तरीके से अगर होता रहा तो क्या विकास होगा, बताओ इस चीज। और चूंकि अभी नगर निगम जब बना था, अभी नया गठित हुआ था, तो दावे तो बहुत किए गए थे। दावे तो सर आप देख रहे हैं, धरातल पे उतर के आ रखे हैं दावे सारे। जी चलिए देखिए, हम तो ये सोच रहे थे कि इसको 3-4 दिन हुए, परंतु यहाँ पर 12-14 दिन से ऊपर ज़्यादा हो चुका है। और नगर निगम की कार्यशैली यहाँ पर साफ नज़र आती है कि इतने दिन उपरांत भी यहाँ पर कोई एक छोटी सी कार्रवाई इसको भरने के लिए, इसको रिपेयर करने के लिए नहीं की गई है। आप गाड़ी देखिए किस प्रकार आने को मजबूर है, यात्री लोग किस प्रकार गंदे पानी में आने को मजबूर हैं यहाँ पर। और इस समय बरसात का सीज़न चल रहा है, चूँकि अब दुकानों के अंदर भी पानी घुसेगा, कहीं ना कहीं किसी की बिल्डिंग के अंदर घुसेगा। आप देखिए यहाँ पर सड़क पर पीछे एक भाई साहब झाड़ू लगा रहे हैं। अब कहाँ जाएगा वो पानी, किधर जाएगा वो पानी, कौन करेगा कार्य यहाँ के लिए और कौन सुधलेवा है यहाँ का। अब यहाँ पर ऊपर डिग्री कॉलेज की तरफ से तो सारा पानी आता ही है, साथ में ये सिविल लाइन का ये गंदा पानी भी बाहर निकलता है। और इसके साथ में यहाँ से ये पानी गोविंद नगर की ओर जाता है, जहाँ पर कि आपको कल की फुटेज भी हमने दिखाई थी कि किस प्रकार लोगों की दुकानों में, घरों में लाखों का नुकसान हो रहा है और पानी घुसता चला जा रहा है। ये पहली बरसात नहीं पड़ रही है, इससे पूर्व में भी काफ़ी बरसातें पड़ चुकी हैं, वहाँ पर कभी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती, पर जो इस प्रकार अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कौन सुधलेवा है, कैसे जन सेवकों को हमने चुना है अपनी जन सेवा करने के लिए, ये जन सेवा करते हैं या जनता के टैक्स का पैसे का हनन करते हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। पब्लिक बताए कि कौन कार्य करेगा इसके लिए और कौन जिम्मेदार है इसके लिए। मालन नदी का पुल है जो अभी नया नया बना है और यहाँ पर आप देखेंगे आपकी बहाव किस प्रकार का आया हुआ है। और ये है वो रास्ता जिस पर 1,70,00,000 रुपए पिछले साल लगे थे। वो जनता के टैक्स का पैसा ही था दोस्तों जो यहाँ पर लगा था। और सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि क्या अब ये मार्ग बस हो गया ख़त्म, इसका किस्सा ख़त्म, या इसका किस्सा अभी फिर रिपेयर होगा। देखिए कि बहाव किस प्रकार है, वह सारा ब्रिज, सारी मिट्टी बहाव में बह गई है। जो ह्यूम पाइप लगे थे इस पर, उनका कोई पता नहीं है किस प्रकार है, कहाँ है, कैसे है। दूसरी साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको ह्यूम पाइप दिखेंगे, चूँकि वहाँ पर बहाव थोड़ा कम होगा तो वहाँ पाइप के अंदर से पानी निकलता हुआ, परंतु उससे आगे का भी तीसरा जो पार्ट था वो भी बह गया। अब जो 1,70,00,000 रुपए इसमें लगे थे, क्या बस इतना ही काम था उनका, इतना ही योगदान था उन 1,70,00,000 रुपए का? और जिम्मेदारी तो ये भी बनती है कि जिस व्यक्ति ने इसका काम किया था, जिसको इसका टेंडर मिला था, या जिसने भी इस पर कार्य किया, क्या उससे अब वसूली हो पाएगी? क्या उसका उत्तरदायित्व तो केवल इतना ही था, इतना ही निर्वहन करना था उसने कि भाई अगली बरसात तक, जब तक ये मालन नदी का ऊपर वाला पुल नहीं बन जाता, तब तक ही इसका योगदान था, या आगे भी इसने या इस मार्ग का आगे भी उपयोग हो सकता था?